अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज के इस टॉपिक में मैंने प्रेजेंटेशन तैयार करी है। इसमें मैंने कोशिश करी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं या जो बेसिक चीज़ें हैं मैं उसको कवर कर सकूं, और इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल होंगे, इस कैपेबल होंगे कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेहतर तौर पे आगे समझ सकेंगे। ठीक है, तो आगाज़ करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आज की टॉपिक के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड द व्यूइंग ऑफ दिस ट्यूटोरियल, यू विल बी एबल टू व्हाट रिकॉल दैट कार्बन फॉर्म्स ब्रांच एंड अनब्रांच चेन एंड रिंग कंपाउंड्स। ठीक है, illustrate that carbon atoms can form single bonds, double bonds and triple bonds। बेसिकली कार्बन जो है उसकी टेंडेंसी होती है कि सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, और ये जो उसकी कैपेसिटी है वो उसको किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लिस्ट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, राइट जनरल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले फॉर मेंबर्स ऑफ गिवन होमोलोगस सीरीज। ठीक है, उसके जनरल फार्मूला हम नेमिंग करना सीखेंगे थोड़ी सी, और होमोलोगस सीरीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। राइट फार्मूले टू रिप्रेजेंट सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड के फार्मूले को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्केन्स। ठीक है, एंड फाइनल में हम क्या पढ़ेंगे कि राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कार्बन इज यूनिक। कार्बन यूनिक क्यों है? कोई भी मजीद जो कोई और एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, किसी और के पास इतनी टेंडेंसी क्यों नहीं है, या जो चीजें कार्बन को मिली हुई हैं जो वो बाकी में क्यों नहीं है, वो बताते हैं। इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इट्स आउटर शेल। अच्छा, ये इससे पहले मैं बता दूं कि हर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। ये ऑक्टेट रूल कहलाता है कि हर एलिमेंट चाहते हैं कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। कार्बन के पास कितने हैं? कार्बन के पास 4 हैं। इसका मतलब कार्बन जो है वो हाफ फिल्ड जो है इसका क्या है, ऑक्टेट है या आउटर शेल है। वो चाह रहा है कि हम उसके पास मजीद 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए ताकि उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाए। उसके लिए कोवलेंट बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। कोवलेंट बॉन्डिंग में जब वो हिस्सा लेगा, इसका मतलब ये है कि उसको मजीद जो है 4 इलेक्ट्रॉन दरकार होंगे ताकि वो उनके साथ पेयर अप करके बॉन्डिंग करके वो क्या कर ले, अपनी वैलेंसी फुलफिल कर ले। अच्छा, इट कैन बॉन्ड टू 4 अदर एटम्स। अब वो चाहे तो 4 अदर एटम्स के साथ मिल ले या मजीद कार्बन के साथ मिलकर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना ले। अच्छा, इट कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स विथ अदर कार्बन एटम्स। अच्छा, ये इसकी जो टेक्निक है या जो उसका तरीका है, कैटिनेशन कहलाता है। कैटिनेशन इज द प्रोसेस इन विच कार्बन जो है वो अपने ही दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो सकता है, और जो है वो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन बना सकता है, ब्रांच भी बना सकता है और रिंग भी बना सकता है। यहाँ पे मैंने स्ट्रेट चेन भी दिखाई हुई है, ब्रांच चेन भी दिखाई हुई है, और रिंग फॉर्मेशन भी दिखाई हुई है। अच्छा, बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होती है? यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स आर यूजुअली फॉर्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोवलेंट बॉन्ड जैसे कि हम जानते हैं कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 2 एलिमेंट आपस में अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और बॉन्ड पेयर बनाते हैं। अच्छा, शोज द बॉन्डिंग प्रेजेंट इन मीथेन CH4। CH4 में कौन सी होती है? वो ये रहा। ठीक है, CH4 में क्या होता है, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डॉट से शो हो रहे हैं, जबकि हाइड्रोजन के जो हैं वो क्रॉस से शो हो रहे हैं। कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और हाइड्रोजन अपने 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर हम कार्बन के अराउंड देखें तो टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हो रहे हैं। इट मीन्स आफ्टर कोवलेंट बॉन्डिंग विथ 4 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स, कार्बन की जो ऑक्टेट रूल है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ग्रुप्ड इनटू फैमिलीज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। ये एक फैमिली में रहना पसंद करते हैं और हर एक फैमिली की जो अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। फॉर एग्जाम्पल, मेंबर कैन बी रिप्रेजेंट बाय सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, अगर कोई 2 मॉलिक्यूल या 3 मॉलिक्यूल एक ट्रेंड शो हो रहा है और उनका जनरल फॉर्मूला सेम हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, हमारे पास कीटोन्स हो सकते हैं, मेरे पास एल्डिहाइड्स हो सकते हैं, मेरे पास एल्कोहल्स हो सकते हैं। अगर मैं कोई बड़ा कंपाउंड लूं या छोटा कंपाउंड लूं, इन दी एंड उनका जनरल फॉर्मूला मेरा हमेशा हमारे पास सेम होगा। मेंबर्स डिस्प्ले सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तमाम के तमाम मेंबर जो हैं अगर अल्कोहल फैमिली के हैं तो वो सेम प्रॉपर्टी जो रखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी रखेंगे, एंड सो ऑन। देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एज द कार्बन चेन इंक्रीजेस।
अच्छा, ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? डेंसिटी हो सकती है, या इसके अलावा वोलेटिलिटी हो सकती है, यानी कि जितना डेंसर मॉलिक्यूल होगा, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा, जितनी इंक्रीज इन कार्बन चेन होंगी, उतना ही उसका एवापोरेट होने के चांसेस, उसकी वोलेटिलिटी जो कम होती जाएगी, उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, और जो है उसकी जो है बेसिकली बाकी चीजों में फर्क आता जाएगा। अच्छा, द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस बाय 14 एज द कार्बन चेन इंक्रीजेस बाय 1। अच्छा, अगर लेट सपोज कि कार्बन एक मजीद बढ़ता है तो वो अकेला नहीं बढ़ेगा, उसके साथ 2 हाइड्रोजन भी बढ़ेंगे। इट मीन्स कि अगर एक कार्बन चेन में ऐड करूंगा कार्बन को किसी चेन में, तो मैं 14 मॉलिक्यूलर मास जो है वो उसका इंक्रीज कर रहा हूं। अच्छा, होमोलॉगस सीरीज के फॉर्मूले क्या हो जाते हैं? अल्केन का है तो उसका हो जाएगा CnH2n+2, यानी कि अगर अल्केन 1 होगा तो 1 आ जाएगा n की जगह पे, और हाइड्रोजन में भी जब N1 होगा तो 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4। तो इस तरीके से हम जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। एल्कीन का क्या हो जाएगा? CnH2n। एल्कोहल का क्या हो जाएगा? CnH2n+1 और OH। n की जगह पे मैं 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, इन दी एंड हमारे पास जो प्रॉपर्टी होगी वो हमेशा सेम रहेगी। और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा? CnH2n+1 एंड COOH। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम नेमिंग कैसे कर लेते हैं? ये हमारे पास जो है वो बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस तरीके से हम नेमिंग करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो देख लेते हैं। फाइंड एंड नेम द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन को देखना है, कौन सी हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है। नंबर 2 क्या हो जाएगी हमारे पास? आइडेंटिफाई एंड नेम एनी ग्रुप्स अटैच टू दिस चेन। उसके अलावा उस चेन के साथ कौन कौन से ग्रुप्स अटैच हैं, कौन कौन सी ब्रांच अटैच हैं, या कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। नंबर द चेन कंसेक्यूटिवली स्टार्टिंग एट द एंड नियरर टू द सब्सिक्वेंट ग्रुप। जो भी उसमें डोमिनेटिंग ग्रुप होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, इट इज द मोस्ट यू कैन से इट इज द मोस्ट जो है वो है अपना इंपॉर्टेंट ग्रुप है, जिसको हमने हमेशा प्रायोरिटी देनी है व्हेन वी आर काउंटिंग, व्हेन वी आर गिविंग द नंबर्स। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें, वो किसी भी एंड पे लगा हुआ है, तो उस एंड से हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है निस्बतन दूसरे वाले एंड के। ठीक है, इंडिकेट द पोजीशन ऑफ ईच सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बाय एन एप्रोप्रिएट नंबर। अब हमने जब नंबरिंग कर दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फॉर एग्जाम्पल कोई मिथाइल ग्रुप 6 ग्रुप पे लगा हुआ है, 6 कार्बन पे लगा हुआ है, ठीक है, तो हमें उसकी नंबर को आइडेंटिफाई करना है, उसको नंबर देना है 6 मिथाइल करके। इफ देयर आर मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट देन लिस्ट देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर आपके पास एक से ज्यादा अटैच है, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल भी लगा हुआ है, इथाइल भी लगा हुआ है, ठीक है, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रीफर करेंगे। अगर हम इथाइल देख रहे हैं तो ई से शुरू हो रहा है, मिथाइल एम से शुरू हो रहा है, तो हम इथाइल को पहले लिखेंगे एंड मिथाइल की पोजीशन हम बाद में आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, नोट क्या? यूज द प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा etc टू डेसिग्नेट सेवरल ग्रुप्स ऑफ द सेम काइंड। दीज प्रीफिक्स आर नॉट कंसिडर्ड व्हेन पुटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। अच्छा, अगर मेरे पास 2 मिथाइल लगे हुए हैं, ठीक है, तो मैं पोजीशन तो 2 की बताऊंगा ही, यानी फॉर एग्जांपल 2 और 3 पोजीशन पे लगा, तो 2, 3 तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन साथ में मैं डाई भी शो करूंगा कि डाई मिथाइल, ठीक है। बट व्हेन वी आर यूजिंग डाई, हम ये नहीं देखेंगे कि यार डाई डी से आ रहा है तो मैं पहले लिख दूंगा, ऐसा नहीं होगा। हमने जो नेमिंग करनी है वो मिथाइल, इथाइल, जो मेन ग्रुप है आपका, उसको देखकर करनी है। अच्छा, अब नेमिंग कर लेते हैं। अगर मेरे पास एक ये लगा हुआ है एक लॉन्ग चेन, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, कितने कार्बन है देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, लेकिन देखें कि एक जो मिथाइल है या एक कार्बन है वो एज अ ब्रांच अटैच हुआ है, तो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन में हिस्सा नहीं लेगा। वो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास स्ट्रेट चेन होगी जिसमें 5 कार्बन है। इट मीन्स हमारे पास जो ये हेप्टेन है। क्यों? हम जानते हैं कि अगर एक कार्बन होगा तो वो मिथ होता है, 2 होता है तो ईथ होता है, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट एंड आगे ऑक्ट, नॉन एंड डेक, ठीक है। तो हमारे पास ये 5 कार्बन के, तो हमारे पास बेसिकली पेंटेन हो गया। अब लॉन्गेस्ट चेन की हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? यस, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, अगर हम राइट हैंड साइड से देखें तो हम वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, और मिथाइल हमारे पास लगा हुआ है सेकंड पोजीशन पे, और एक ही मिथाइल है, तो हमारे पास यहाँ नेमिंग हो जाएगी 1 मिथाइल और आगे हो जाएगा पेंटेन, बिकॉज यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो हमारे पास ये अल्केन है, तो यही नाम होगा। देखें, आप नाम भी मैंने यहाँ शो कर दिया कि नेम ऑफ द कंपाउंड क्या हो गया हमारे पास, 2 मिथाइल पेंटेन।
अच्छा, ये एक और है हमारे पास, इसमें अब लॉन्गेस्ट चेन हम देख लेते हैं। अगेन लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास स्ट्रेट चेन ही होगी, क्योंकि बाकी जो 2 ब्रांच लगे हुए हैं हम वहां उनको एज अ ब्रांच ही लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ब्रांच कौन कौन सी जगह पे लगा हुआ है। अच्छा, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? नंबरिंग अगेन हम करेंगे राइट हैंड साइड से, क्योंकि यहाँ से नियरेस्ट ब्रांच लगी हुई है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, इसका मतलब हमारे पास हो गया हेप्टेन हो जाएगा। 2 मिथाइल लगे हुए, कौन कौन सी पोजीशन पे लगे हुए? 2 और 4। तो नेमिंग क्या हो जाएगी? 2,4 एंड वी हैव 2 मिथाइल, दैट इज वेयर वी विल यूज डाई। ठीक है, तो क्या हमारे पास हो जाएगा? 2,4 डाई मिथाइल, आगे हो जाएगा हेप्टेन। ठीक है भाई, यही है 2,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। अच्छा, ये वही बात जो मैं बता रहा था आपको कि किस तरीके से हम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन हम लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ द अल्केन आ गई हमारे पास। CH4 है तो मीथेन, 2 कार्बन तो इथेन, 3 है तो प्रोपेन, देन ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डिकेन। रिलेटिव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा? 16, 30, 19 एंड सो ऑन। और हमारे पास अगर ये अक्सर MCQs वगैरह पूछ लेते हैं, या हमारे पास जो बेसिकली हमको टेस्ट वगैरह देते हैं, किसी जगह अप्लाई करते हैं, ये चीजें पूछ लेते हैं अक्सर जब हम केमिस्ट्री का उसमें इंक्लूड होती है कि मीथेन हमारे पास गैस होती है, इथेन भी गैस है, प्रोपेन भी गैस है, ब्यूटेन भी गैस है, देन हमारे पास लिक्विड शुरू हो जाते हैं। बेसिकली पेट्रोल जो है हमारा वो ऑक्टेन होता है, और हम देख सकते हैं हमारे डेली लाइफ में कि जो पेट्रोल हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, तो यहाँ से भी क्लियरिफाई होगा कि ऑक्टेन हमारे पास लिक्विड फॉर्म में। अच्छा, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द ब्यूटेन। ब्यूटेन का हम कैसे लिखेंगे भाई? ब्यूटेन किस तरह लिखेंगे? हम लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन एक ही बनाएंगे, क्योंकि कोई ब्रांच तो है ही नहीं, तो डायरेक्टली हम जो है वो 4 कार्बन लाइन में लिख देंगे और बाकी सारी इसकी वैलेंसी जो हाइड्रोजन से फुलफिल कर देंगे। ठीक है भाई, यह आ गया। अच्छा, एक तो हम लॉन्गेस्ट चेन हो गई, और एक इन्होंने बीच में पोजीशन लगा दी मिथाइल की, ये हमारे पास कहलाएगा आइसोब्यूटेन। क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो लॉन्गेस्ट चेन कहीं से भी बन सकती है, स्ट्रेट भी बन सकती है और एल शेप में भी बन सकती है, दोनों साइड से एल शेप में। तो यहाँ पर पोजीशन आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते ब्रांच की, तो हम यहाँ पे इसको भी कहते हैं आइसोब्यूटेन, या यू कैन से 2 मिथाइल प्रोपेन, यही हम इसको कह सकते हैं, बट हम इसको ब्यूटेन में कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये इससे आइसोमर है बेसिकली। बोथ स्ट्रक्चर्स हैव 4 कार्बन एटम्स एंड 10 हाइड्रोजन एटम्स, i.e. they have the same molecular formula but different structural formula, they are called isomers। ये बेसिकली आइसोमर है। हम यहाँ पे आइसोमेरिज्म को भी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, कि हमारे पास फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है ब्यूटेन की। ठीक है, अच्छा, नेम ऑफ द कंपाउंड बता दिया था मैंने कि एक तो आपके पास ब्यूटेन हो गया, और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अच्छा, आइसोमर क्या होता है? आइसोमर कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, नेम द कंपाउंड बिलो। ठीक है, ये बात मैं थोड़ी देर पहले बता दी थी। ये हमारे पास आ जाएगा नेम, ब्यूटेन आ गया, और दूसरा आ गया 2 मिथाइल प्रोपेन। अच्छा, अल्केन में 3 रिएक्शन जो है बहुत ही कॉमन है, और ये हम जो है वो 9th में भी पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और अक्सर जो है वो हमारे पास जब हम टेस्ट देते हैं किसी भी जगह का, तो वहां पर अक्सर पूछ लेते हैं, यही इंक्लूड होते हैं, इसके अलावा ज्यादा इंक्लूड नहीं होता। तो कंबशन रिएक्शन हो जाता है, हेलोजिनेशन हो जाता है, और क्रैकिंग हो जाती है। तीनों का हम डिटेल में पढ़ते हैं। कंबशन क्या होता है भाई? व्हेन एन अल्केन बर्न्स इन एयर, एक्सेस एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस। ठीक है, क्या हो जाता है? अल्केन होता है प्लस एक्सेस ऑक्सीजन होती है, यानी ऑक्सीजन की तादाद हम ज्यादा रखते हैं, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास नीचे आ जाती है, हमने मीथेन एग्जाम्पल लिए प्लस 2O2, और साथ में हमारे पास CO2 बन रहा है प्लस 2H2O। अच्छा, कंबशन रिएक्शन जो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, जिसमें एनर्जी इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व होती है, यानी हीट रिलीज होती है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हमारे पास है इथेन की, हमारे पास C2H6 है, 2 मोल्स ऑफ इथेन हमने लिया, 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनी, और 6 मोल्स ऑफ H2O बना। अच्छा, रिएक्शन ऑफ अल्केन कंबशन, अब क्या है? राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द कंबशन ऑफ ब्यूटेन एंड पेंटेन इन एक्सेस। अब आपने ब्यूटेन लेना और एक्सेस लेना, यानी कि C4, और आपके पास क्या हो जाएगा? H10, यस, H10 हो जाएगा, और आपके पास पेंटेन में क्या होगा? C5 और H12। तो आप बैलेंस इक्वेशन बना के देखें। ठीक है, ये आप बनाएं और वीडियो स्टॉप करके बनाइएगा अपनी अपनी कॉपी पे। ठीक है, उसके बाद आप प्ले करिएगा तो आपके पास सामने आ जाएगा। तो ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन
इन विच हमने जो है वो बैलेंस करा है। 2 मोल्स ले लिया हमने C4H10 के, 13 ले लिया हमने O2 के, और 8 हमने लिए CO2 के, और 10 हमने लिए H2O के। अक्सर ये पूछ लेते हैं किसमें, हमारे पास सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव में। पेंटेन हमारे पास क्या हो गया, C5H12 और H8O2, 5CO2, 6H2O। अच्छा, इसमें मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। हिंट में ये दे रहा हूं कि जब भी कार्बन हमारे पास इवन नंबर में होगा तो हम 2 मोल्स लेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी हिंट दे रहा हूं मैं, जब भी पेपर में आए तो हम इसको देख सकते हैं। और जब भी हमारे पास कार्बन ऑड नंबर में होगा और ऑक्सीजन हमारे पास इवन नंबर में होगा तो हम जो है वो 1 मोल लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, व्हाट सब्सटेंसेस डू यू थिंक कैन बी प्रोड्यूस इफ एन अल्केन इज बर्न इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर? चेक योर आंसर एज योर टीचर। अच्छा, जब हम लिमिटेड एयर में देंगे या एयर में एब्सेंट कर देंगे तो हमारे पास, या लिमिटेड एयर देंगे यानी कि प्रॉपर ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगी, तो क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स ऑक्सीजन की तादाद कम होगी, और जब ऑक्सीजन की तादाद कम होगी तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कीन। अब रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स में जो हमने जो ऑक्सीजन पढ़ा था, सही है, तो अगेन हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है, हेलोजिनेशन आ जाता है, दूसरा टॉपिक। ठीक है, लाइट हैज टू बी प्रेजेंट फॉर हेलोजिनेशन टू टेक प्लेस। ठीक है, द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ सीरीज ऑफ स्टेप। अब हेलोजिनेशन में ना, जब भी हम अल्केन की करेंगे, अल्केन सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए हमें जो है ज्यादा एनर्जी या तो रिक्वायर्ड होगी, या तो हमें कोई ऐसे कैटलिस्ट या ऐसे मीडियम की जरूरत पड़ेगी जहां पे हाई एनर्जी हमें मिल सके। ठीक है, तो CH4 जब Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा। अच्छा, Cl2 भी जो है वो नॉन आयोनिक कंपाउंड है। नॉन आयोनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जिसमें डाइपोल्स नहीं बन रहे होते। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली नॉन आयोनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे डाइपोल्स नहीं बन सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो हमारे पास 2 एलिमेंट के दरमियान बन रहे होते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग, उन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। जब भी बहुत ज्यादा कम होगा तो हमारे पास नॉन आयोनिक कंपाउंड बनेगा, जिनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो Cl2 भी नॉन आयोनिक है, CH4 भी नॉन आयोनिक है। इनको बहुत ज्यादा के तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, या जो है कोई ऐसा मीडियम चाहिए होगा जिसके थ्रू उनको इतनी एनर्जी मिल सके, यानी एक्टिवेशन एनर्जी उनकी बहुत ज्यादा हाई होगी। तो हमें व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हेलोजिनेशन, यहाँ पर हमें लाइट या सनलाइट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, H म्यू जिसे हम कहते हैं, या यूवी लाइट हम जिसे कहते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, CH4 जब Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो बेसिकली CH3Cl और HCl बनाएगा। अच्छा, इनको हम जो है बेसिकली रेडिकल रिएक्शन भी कहते हैं, या इनको हम होमोफ्यूजन रिएक्शन भी कहते हैं। होमोफ्यूजन रिएक्शन इसलिए कहते हैं, यहाँ पर हमारे पास रेडिकल्स बन रहा होता है। जब भी सनलाइट अटैक करेगी या हिट करेगी Cl2 को, तो Cl2 की 2 रेडिकल बन जाएंगे। एक रेडिकल CH4 के साथ रिएक्ट करेगा और एक जो है वो हाइड्रोजन के साथ करेगा। ठीक है, एंड अगेन CH3Cl रेडिकल बन जाएगा, देन वो हिट करेगा Cl2 को, एंड ये एक चेन रिएक्शन बन जाएगा। इट इज आल्सो काइंड ऑफ चेन रिएक्शन। एक एक हाइड्रोजन जाता जाएगा और एक एक Cl जो है वो लगता जाएगा। इन दिन हमारे पास CCl4 बन जाएगा, विच इज क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना, ये बेसिकली क्लोरोफॉर्म होता है। आगे चलते हैं। अच्छा, ट्राई एंड नेम द प्रोडक्ट। ये मैंने आखिर में इसलिए कोशिश करेंगे इसका आप नाम लिख सकें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्रैकिंग क्या होती है? अच्छा, ये छोटा सा हिंट मैं आपको देता हूं कि जब भी हमारे पास हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की हीटिंग करेंगे, अगर वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो हमारे पास क्या होगा? कंबशन होगी। और जब भी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो हमारे पास क्रैकिंग होगी। ठीक है, क्रैकिंग इज द प्रोसेस बाय विच लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर मोर यूजफुल हाइड्रोकार्बन। अब हमारे पास होता क्या है कि जब भी क्रूड ऑयल निकलता है तो वो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होती है, बहुत लंबी लंबी चेन होती है। वो हमारे किसी काम की होती नहीं है। हमारे काम की क्या है? छोटी चेन, जैसे पेट्रोल हो गया, ईथर हो गया, और इस तरह की चीजें हो गई हैं, स्प्रिट हो गया, पेट्रोलियम जेल्स हो गई। ये हमारे बेसिकली क्या है? स्मॉल चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है। तो हम लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करते हैं इनटू स्मॉलर, और फिर हम उनको यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एग्जाम्पल है नीचे। क्रैकिंग इज द प्रोसेस, ये हो गया था C12H। ये हमारे पास एग्जाम्पल है C12H26 की। ठीक है, और हमें पास जो प्रोडक्ट बन रहा है C7H16 का बन रहा है और C5H10 का बन रहा है। ठीक है, नोट दैट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द प्रोडक्ट एड्स अप टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द रिएक्टेंट। द सम इज ट्रू फॉर द हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, हम देख रहे हैं कि दोनों की तादाद जो है सेम है।
अच्छा, कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड नेम द प्रोडक्ट्स। अब बनाने की कोशिश करें आप नीचे वाला, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता दूंगा, आप इसको स्टॉप करिएगा और आप इसकी जो है वो बेसिकली फिर इन द ब्लैंक करिएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है। क्या आपने सी किया था? बिल्कुल, क्योंकि सी हमारे पास 10 था, तो रिमेनिंग सी कितने रह गए थे हमारे पास? 8 रह गए, तो हमने 8 करके वैलेंसी फुलफिल करके यहां पर ऑक्टीन बना दिया और डिकेन बना दिया, ठीक है। अच्छा, अल्कीन्स क्या होता है हमारे पास? बेसिकली इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डिकीन, ठीक है। और रूम टेम्परेचर पे ऊपर 3 वाली गैस होती है, बाकी सब लिक्विड होता है। और ये बेसिकली अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये थोड़े रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू अल्केन्स, बिकॉज यहाँ पे वैलेंसी होती है। अच्छा, नोट देयर आर 3 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटीन। अच्छा, ब्यूटीन के 3 आइसोमर हो सकते हैं, जबकि इससे पहले जब हमने ब्यूटेन के पढ़े थे तो वहां पे सिर्फ 2 थे। क्यों? यहाँ पे डबल बॉन्ड की वजह से जो है तादाद जो है वो बढ़ जाती है किसकी? आइसोमर्स की। देखिए, हम अगर ब्यूटेन के लॉन्गेस्ट चेन बनाई, जब हमने सेकंड पोजीशन पे हमने क्या रखा? डबल बॉन्ड रखा। बेसिकली फर्स्ट पोजीशन पे रखा 1 और 2 कार्बन के दरमियान, तो ये तो हो गया एक आइसोमर। एक दफा हमने क्या कर दिया? मिडिल में डबल बॉन्ड रख दिया, फिर हमारे पास ये ब्यूट 2 इन बन गया, ठीक है। अच्छा, वो ब्यूट 1 इन था और ये ब्यूट 2 इन है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और एक हमारे पास क्या बन गया? हम आखिरी वाले को, जो हमारे पास बेसिकली पहला वाला आइसोमर था, उसी में हमने जो आखिरी वाला कार्बन था उसको एज अ ब्रांच सेकंड कार्बन पे लगा दिया और डबल बॉन्ड वहीं का वहीं रहा। ये हमारे पास हो गया 2 मिथाइल, सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है मिथाइल 2 मिथाइल, और प्रोपीन हो गया, बेसिकली प्रोपीन। यहाँ पे हमने 1 और 2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम किसी भी आइदर साइड पे लगा डबल बॉन्ड, हमारे पास जो है वो बेसिकली सेम ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अल्कीन की जो है वो एडिशन रिएक्शन हो सकता है। क्यों एडिशन रिएक्शन हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर एक वैलेंसी है ए और बी। लेट्स सपोज हमने जो है वो एक अल्कीन लिया 2 कार्बन वाला, ठीक है, डबल बॉन्ड के बीच में हमने ए बी कुछ भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, कोई भी हमारे पास कंपाउंड हो सकता है। बेसिकली वो ब्रेक होगा और दोनों जो उसके कार्बन के पास जो वैलेंसी हैं, जिन्होंने पाई बॉन्डिंग में हिस्सा लिया हुआ है और पाई बॉन्ड बनाया हुआ है, वो टूटेगा और हर एक कार्बन पे A चलेगा और एक कार्बन पे B चले जाएगा, ठीक है। कंबशन बर्निंग है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन है, हाइड्रेशन क्या होती है? रिएक्शन विद वाटर है, और हेलोजिनेशन क्या होती है? रिएक्शन विद दी हेलोजिन है। चारों के चारों जो है वो रिएक्शन अल्कीन देता है, ठीक है। सबसे पहले हम कंबशन देख लेते हैं। कंबशन में क्या होता है? अगेन वही चीज है कि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। जस्ट एज विद द अल्केन्स, व्हेन अल्कीन बर्न्स इन एक्सेस ऑफ एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस। बिल्कुल सेम वही चीज है। अल्कीन्स, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, C2H4 है हमारे पास, 3O2 आया और इन दी एंड हमारे पास 2CO2 बना और 2H2O बना। इस तरीके से हमारे पास अगर C3H6 है तो C3H6 प्लस 9O2 बना CCO2 6CO2 एंड 6H2O। अच्छा, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द कंबशन ऑफ ब्यूटीन। अब आप ब्यूटीन की बनाएं एंड पेंटीन की बनाएं इन द एक्सेस ऑफ एयर, ठीक है, ये बनाइएगा। अब हमारे पास आ जाता है अल्कीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ निकेल कैटलिस्ट एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू प्रोड्यूस द कोरस्पॉन्डिंग अल्केन्स, ठीक है। ये हाइड्रोजनेशन है, बेसिकली ये एक टाइप एडिशन रिएक्शन की। अच्छा, यहां पर हमें कैटलिस्ट रिक्वायर्ड है। कैटलिस्ट इसलिए रिक्वायर्ड है बिकॉज जो H है हमारे पास, ये होमोलाइटिक है, ठीक है ना। होमोलाइटिक के मीन्स क्या? यहाँ पे नॉन आयनिक कंपाउंड है, सही है। तो इसको तोड़ने के लिए हमें कैटलिस्ट रिक्वायर्ड है। वो हमने निकल लिया और 150 डिग्री सेंटीग्रेड लिया। इथीन जो हमारे पास था वो टूटेगा और एक H एक कार्बन के पास जाएगा, दूसरा H दूसरे कार्बन के पास जाएगा, तो एंड देन इथीन विल कन्वर्ट इनटू इथेन, ठीक है। आगे चलते हैं। एक हमारे पास है, हमने हाइड्रेशन कर दिया। हाइड्रेशन क्या होता है? बेसिकली वाटर टूटता है और एक जगह पे H लग जाएगा और दूसरी जगह पे OH लग जाएगा, ठीक है। अल्कीन्स रिएक्ट विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टू प्रोड्यूस द करस्पॉन्डेंट एल्कोहल। ये बेसिकली बाद में एल्कोहल बन जाएगा ड्यू टू द OH आइंस, ठीक है। तो हमारे पास ये इथीन था प्लस HOH, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो रही है। हाइड्रेशन या हाइड्रोलिसिस एक ही बात है कि हाइड्रोलिसिस में भी ये होता है कि वाटर जो है ब्रेक होता है और एक साइड पे H लग जाएगा और एक साइड पे OH लग जाएगा, देन हमारे पास एल्कोहल बन जाएगा। एल्कोहल इसलिए बना क्योंकि हमारे पास OH लगा है एक कार्बन पे। अच्छा, 2 कार्बन है इसलिए इथेन हो गया और ओल लगा हुआ है तो इथेनॉल हो गया, ठीक है।
ये हमारे पास था एक एडिशन रिएक्शन की टाइप। अब हेलोजिनेशन क्या हो जाएगी? हेलोजिनेशन होती है जिसमें हेलोजेंस लगते हैं, ठीक है। अल्कीन्स रेडिली रिएक्ट रेडिली विद द हाइड्रोजन हेलोजेंस इवन इन डार्क, ठीक है। इससे पहले हमने हेलोजिनेशन रिएक्शन करवाया था अल्केन के साथ, वहां पे हमारे लिए बहुत जरूरी थी। लाइट इसलिए जरूरी थी क्योंकि वहां पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे, वहां पे जरूरत नहीं थी हमें एडिशन रिएक्शन की, लेकिन यहाँ पर हमें जरूरत है बिकॉज यहाँ पे इथीन है और मजीद जो है वो गुंजाइश है एडिशन रिएक्शन की। तो यहाँ पे हमें कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है और हम डार्क में भी इसको रख सकते हैं। तो इथीन है हमारे पास डबल बॉन्ड के साथ, ब्रोमीन आ गया, ब्रोमीन मॉलिक्यूल यानी Br2, सही है। Br2 टूटेगा और एक कार्बन पे Br लग जाएगा, दूसरे कार्बन पे Br लग जाएगा, एंड देन हमारे पास जो बनेगा 1,2-डाइब्रोमो इथेन बन जाएगा, ठीक है। और ये हम बेसिकली अल्कीन की टेस्टिंग के लिए भी करते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कि अल्कीन है या नहीं, और इस तरीके से करते हैं हम जो है ना। अगर अल्कीन प्रेजेंट होगा हम ब्रोमीन डालेंगे तो वो रेड ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो रिएक्ट कर लेगा ब्रोमीन अल्कीन के साथ। और अगर अल्कीन प्रेजेंट ना हो, अल्कीन हो, तो वो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड, हाँ यही मैंने बात बताई कि डिस्टिंग्विश करने के लिए सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है। अच्छा, ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, सही है ना। इस लिंक को आप सर्च करिएगा और जो है वो अल्केन और अल्कीन की जो है वो टेस्ट के लिए आप देखिएगा और उसको पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कि आप हुआ नहीं हुआ। अच्छा, ये था हमारा आज का टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से। कुछ और मजीद आपको रिक्वायर्ड किसी टॉपिक पे आप चाह रहे हो मैं डिस्कशन करूं, या आप चाह रहे हैं कि मैं फ्रंट पे आऊं या बोर्ड पे समझाऊं, अगर आपको वो बेहतर लगता है वो मुझे बताइएगा कमेंट में, तो वैसे ही करेंगे हम, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे किसी और वीडियो के साथ केमिस्ट्री की। अल्लाह हाफिज़।